हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल बीटी इन कंप्यूटर सेक्शन। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के फर्स्ट एक्सरसाइज फाइल नोटपैड के बारे में। नोटपैड एक साधारण लेकिन यूजफुल टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के हर प्रोग्राम में सम्मिलित होता है। नोटपैड यूजर्स को प्लेन टेक्स्ट खोलने, पढ़ने तथा बनाने में सहायता करता है। इस टेक्स्ट एडिटर में तैयार टेक्स्ट फाइल को .txt एक्सटेंशन में सेव किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं नोटपैड की स्क्रीन की। जैसे ही आप नोटपैड का स्क्रीन ये देख रहे होंगे, उसमें सबसे ऊपर जो है वो आपका होता है हेडिंग। हेडिंग मतलब होता है इसका टाइटल बार, यानी जैसे ही आप अपने नोटपैड के प्रोजेक्ट फाइल को सेव करते हैं कोई नाम देकर, तो उसका टाइटल यहाँ पर शो करता है। और नेक्स्ट अगर इस साइड की बात की जाए तो यहाँ पे जो आप ऊपर में हेडिंग देख रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं कंट्रोल बार। ये कंट्रोल बार आपके नोटपैड के प्रोग्राम फाइल को कंट्रोल करता है। और हेडिंग के नीचे जो आप देख रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं मेन मेनू बार, जिस मेनू के सहारे हम लोग अपने नोटपैड में काम कर सकते हैं। और बाकी जो स्पेस बचता है उसे हम लोग कहते हैं वर्क स्पेस, जहाँ पर हम अपने कंटेंट को रेडी करते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग कंट्रोल बार में। कंट्रोल बार में जो सबसे पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं मिनिमाइज। मिनिमाइज का मतलब होता है कि आप अपने नोटपैड प्रोग्राम फाइल को मिनिमाइज करके कंप्यूटर के टास्क बार में स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि आप दूसरा टास्क को एक्टिव करके काम कर सको। सेकेंड ऑप्शन जो आप देख रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं मैक्सिमाइज या रीस्टोर। मैक्सिमाइज का मतलब ये हो गया कि आप उसको फुल स्क्रीन में, यानी कि आप अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप में नोटपैड को पूरा फुल स्क्रीन में रख सकते हैं और आप काम कर सकते हो। या फिर अगर आपको मल्टीपल टास्किंग करनी है, यानी बहुत सारा टास्क में काम करना है, तो आप नोटपैड को अपनी इच्छा के अनुसार रीस्टोर करके स्क्रीन साइज को छोटा कर सकते हो। लास्ट ऑप्शन की बात करें तो आता है आपका क्लोजिंग। क्लोज का मतलब होता है कि आप अपने नोटपैड से अगर बाहर निकलना चाहते हो तो आप इस बटन को क्लिक कर कर बाहर निकल सकते हैं। इसको हम क्लोज या एग्जिट भी कहते हैं। चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मेन मेनू लिस्ट में। मेन मेनू लिस्ट में सबसे पहला मेनू जो आप देख रहे हैं वो है आपका फाइल। फाइल में सबसे पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं न्यू। न्यू का मतलब ये होता है कि जब आप नोटपैड खोलते हो तो आपका कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट जो है नोटपैड फ्रेश न्यू विंडो दे देता है। लेकिन अगर आप पुराने नोटपैड में हो जिसमें आप पहले से टास्क करें और आपको एक नया नोटपैड चाहिए, तो आप इस न्यू ऑप्शन की मदद से एक नया नोटपैड फाइल खोल सकते हो। दूसरा ऑप्शन जो आप देख रहे हैं वो है आपका ओपन। ओपन का मतलब होता है कि अगर आपने नोटपैड पहले से बना रखा है और आप उस क्रिएटेड फाइल को फिर से देखना चाहते हो, तो आप इस ऑप्शन के सहारे अपने बने हुए नोटपैड फाइल को खोल सकते हो। थर्ड ऑप्शन जो आप देख रहे हो वो है आपका सेव। सेव का मतलब है कि जैसे ही आपने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, आप उसको सुरक्षित करके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में सेव कर सकते हो। और बाद में जैसे ही अगर पुराना फाइल भी है और उसमें मैंने अगर कुछ एडिट किया है, तो पुराना तक तो सेव किया हुआ था और नया जो चीज़ मैंने एडिट किया उसको भी हम लोग को लास्ट में अपडेट करके सेव करना पड़ता है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो आ जाता है आपका सेव एज। सेव एज का मतलब होता है कि अगर आपका प्रोजेक्ट फाइल तैयार है और आप उस चीज़ को चाहते हो किसी और नाम से या किसी और लोकेशन में सेव करना, तो आप सेव एज की मदद से रिसेंट फाइल को किसी और नाम से या किसी और लोकेशन से भी सेव कर सकते हो। और नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका लास्ट ऑप्शन है उसे हम कहते हैं एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है कि आप अपने नोटपैड से अगर बाहर निकलना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन की मदद से आप अपने नोटपैड से बाहर निकल सकते हो। अब इस मेनू लिस्ट में आप देख रहे होंगे कि न्यू, ओपन, सेव, सेव एज के नीचे एक लेटर, जैसे न्यू में एन के नीचे आपका एक अंडरलाइन दिया हुआ है, उसे हम लोग कहते हैं हॉट कीज या एक्सीलरेटर कीज। इसमें क्या होता है कि हम लोग माउस पॉइंटर से जैसे ही अपने फाइल मेन मेनू पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये न्यू, ओपन, सेव का एक ऑप्शन खुल जाता है और फिर जाके हमको जो भी पर्टिकुलर ऑप्शन में काम करना होता है वहाँ पर जाके क्लिक करना होता है, या फिर अपने कीबोर्ड की मदद से ड्रैग करके डाउन आके उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। लेकिन अगर हम अपने कीबोर्ड की मदद से फाइल लिस्ट में पहुंच गए और फाइल अगर हमको वो मेनू ऑप्शन खोल के दिया और उसमें अगर मुझे सेव एज करना है, तो अगर हम अपना कीबोर्ड का ए प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली वो सेव एज का ऑप्शन में काम कर लेगा, यानी कि आपको वो नीचे मूव करने की जरूरत नहीं या फिर माउस से आकर उस पॉइंटर पे क्लिक करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन इसमें सबसे पहला चीज़ क्या है कि आपको फाइल के मेन मेनू में आना है और उस ऑप्शन को खोलना है, तभी ये वर्क करेगा। ठीक उसी तरह से न्यू के बगल ये कंट्रोल प्लस एन जो आप देख रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट कीज। इसका काम क्या होता है कि हमको फाइल के मेन मेनू में जाकर उसका ऑप्शन आने की जरूरत नहीं है। हम कहीं पे भी बैठे बैठाए अगर कंट्रोल प्लस एन करेंगे तो हमारा न्यू फाइल खुल जाएगा, यानी कि इस शॉर्टकट की के मदद से हम अपना काम को बहुत स्पीड और फास्ट में कर सकते हैं। मेन मेनू लिस्ट में दूसरा मेन मेनू जो हमारा आता है वो है हमारा एडिट। एडिट का मतलब होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में जब एडिटिंग करते हो, यानी कि कटिंग करना चाहते हो, उसको उठाकर कहीं और रखना चाहते हो, तो ये सारा काम आपका एडिटिंग ऑप्शन का काम आता है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो आप देख रहे हैं वो है आपका अंडू। अंडू का मतलब क्या होता है? अंडू का मतलब है कि पहले ही आपने एक पैरा लिखा हुआ है और फिर बाद में आपको लगता है कि इसमें कुछ हमको चेंजेस करनी है, तो आप जाकर वहाँ पर कट कॉपी करके या फिर कुछ भी नया ऐड करके या जो है उसको आपको नहीं चाहिए तो आप डिलीट करके कुछ भी आप एडिटिंग करते हो और बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, मैंने अभी जो नया फ्रेश एडिटिंग किया है, जो अपडेट किया है वो ठीक नहीं, पहले जो था वही ठीक था।
तो आपका इस ऑप्शन से क्या है कि जो भी आपने अभी रिसेंट एडिटिंग की है वो सारा चीज़ जो है आपका बाय डिफ़ॉल्ट हट जाएगी और जैसा कंडीशन में वो पहले था उसी कंडीशन में आपको प्रेजेंट कर देगा बाय द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन अनडू। नेक्स्ट ऑप्शन की बात की जाए तो आपका आता है कट। कट का मतलब होता है वहाँ से उस चीज़ को कट कर देना, यानी कि अगर आप लेटर को या फिर कोई वर्ड को या फिर कोई पर्टिकुलर सेंटेंस को अगर आप कट करना चाहते हो तो इस ऑप्शन की मदद से कट किया जा सकता है। लेकिन इसको करने के लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। ये सिलेक्शन क्या होता है, अभी आपका ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद जब प्रैक्टिकल हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग में बात करेंगे तब हम आपको दिखा देंगे कि सिलेक्शन कैसे किया जाता है। तो कट से क्या काम होता है, कट का मतलब होता है कि आप कोई भी पर्टिकुलर वर्ड को, पर्टिकुलर सेंटेंस को या पूरा पर्टिकुलर पैराग्राफ को जितना आपने सिलेक्शन किया है उसको आप कट कर सकते हो। कट का मतलब होता है हटा देना। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात की जाए तो आपका आता है कॉपी। कॉपी का मतलब होता है रिकॉर्ड करना। इसके लिए भी आपको सिलेक्शन करना जरूरी है। जो भी पर्टिकुलर कंटेंट को या वर्ड को, लेटर को आप सिलेक्ट करते हो उसको आप कॉपी यानी कि रिकॉर्ड कर सकते हो। एक्चुअली कट और कॉपी दोनों से ही आपका कंटेंट जो है वो रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन कट में जो रिकॉर्ड होता है वो उस चीज़ को हटाकर रिकॉर्ड करता है और कॉपी में उस चीज़ को पर्टिकुलर रहने देता है, फिर उसका कॉपी निकालता है। इन दोनों ही कॉपी कंटेंट को अगर मुझे पेस्ट करना है तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका पेस्ट, जहाँ पर हम पर्टिकुलर जगह पे अपने कर्सर पॉइंटर को रखेंगे और जो भी आपने कट किया है या कॉपी किया है उस चीज़ को आप पेस्ट कर सकते हो। कट मतलब वहाँ से मूव करके उठाकर कहीं और रखना, कॉपी मतलब उस जगह में भी रहेगा, कहीं और पे भी रखना है, और पेस्ट तो आप समझ ही गए हैं कि जो भी हमारा कट या कॉपी यानी जो भी रिकॉर्डिंग कंटेंट रहेगा उस चीज़ को हम लोग पर्टिकुलर किसी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो आपका आता है डिलीट। डिलीट का मतलब होता है कि आप कोई भी कंटेंट को अगर डिलीट करना चाहते हो परमानेंटली, जैसे कट का काम होता है उसी तरह से डिलीट का भी काम होता है, लेकिन कट क्या करता है उस चीज़ को रिकॉर्ड करके रख लेता है और डिलीट जो है उस चीज़ को परमानेंटली डिलीट कर देता है, वो दोबारा उस चीज़ को पेस्ट नहीं करता है। नीचे ऑप्शंस की बात की जाए तो आता है आपका फाइंड। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। अगर आप कोई चीज़ को ढूंढना चाहते हो, यानी कि आपने मान लेते हैं कि एक पेज का कंटेंट बना है जिसमें आपका 4 पैराग्राफ है और उस 4 पैराग्राफ में कहीं ना कहीं आपका एक कोई वर्ड है जिसको आप ढूंढना चाहते हो, तो हम लोग पूरा का पूरा पैराग्राफ स्टडी कर लिए लेकिन फिर भी मुझे वो वर्ड नहीं मिलती। कभी कभी होता है कि आंखों के सामने रहता फिर भी दिखता नहीं, और या फिर ये भी हो सकता है कि वो जल्दी से जल्दी उस चीज़ को ढूंढना है, तो इस ऑप्शन के सहारे आप उस कंटेंट को ढूंढ सकते हो, आप उस वर्ड या आप उस लेटर को ढूंढ सकते हो। तो इसके लिए आपको उस फाइंड ऑप्शन में जाना है और आपने उस जिस चीज़ को आप ढूंढना चाहते हो उस वर्ड को आपको टाइप करनी है, नोटपैड आपको जो है उस वर्ड को ढूंढ कर दे देगा। फाइंड के बाद नेक्स्ट ऑप्शन की बात की जाए तो आपका आता है फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट का काम होता है कि जो भी वर्ड आपने फाइंड से एक बार ढूंढा उस चीज़ को बारी बारी ढूंढने का काम आपका फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन का होता है। यानी कि वही वर्ड मैंने कई बार यूज़ किया है, कई सारे पैराग्राफ्स में यूज़ किया है, तो पहली बार तो ढूंढ दिया लेकिन हमको बार बार उस चीज़ को चाहिए कि नहीं ये वाला नहीं है, इसके बाद वो वर्ड होना चाहिए, तो हम लोग उसको स्टेप बाय स्टेप फाइंड नेक्स्ट से ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है आपका सिलेक्ट ऑल। जैसे कि मैंने कहा कि हम आपको प्रैक्टिकल में थोड़ी देर में बताने वाले हैं कि सिलेक्शन कैसे किया जाता है। तो सिलेक्ट करने के लिए आपको माउस पॉइंटर या फिर आपको कीबोर्ड और शिफ्ट की यूज़ करना पड़ता है और उस तरह से आप किसी पर्टिकुलर वर्ड को या फिर पर्टिकुलर पैराग्राफ सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये चीज़ आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ही सिलेक्ट करना है तो फिर आप इस ऑप्शन की मदद से पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट को आप सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन जो आप देख रहे हैं वो है आपका डेट टाइम। डेट टाइम क्या होता है, जो आपके कंप्यूटर का डेट एंड टाइम सेटिंग किया हुआ है, जो करंट डेट सेट किया हुआ है उसी डेट को आप चाहो तो अपने नोटपैड के फाइल में शो कर सकते हो। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मेनू लिस्ट में। नेक्स्ट मेनू लिस्ट में आपका मेन मेनू आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब होता है सजाना, यानी कि आप अपने कंटेंट को सजा सकते हो। सजाने के लिए सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि आपका आता है वर्ड रैप। वर्ड रैप का मतलब होता है मोड़ना। आपका स्क्रीन अगर इतना बड़ा है और आप कंटेंट को लिख रहे हो, अगर आपका कंटेंट स्क्रीन से ज़्यादा बड़ा है तो ऑटोमेटिकली दूसरे लाइन में शिफ्ट कर देता है, जो कि आपका होता है वर्ड रैप। लेकिन कभी कभी ऐसी कुछ कोडिंग वगैरह की जरूरत पड़ती है जो मेरा बहुत लंबा है, बहुत बड़ा कंटेंट होता है और अगर वो दूसरे लाइन पे आ जाए तो आपका वो कोडिंग वो काम नहीं करेगा। जैसे कि मैंने कहा कि नोटपैड जो है बेसिकली बहुत सारे प्रोग्राम में यूज़ होता है, तो उसके लिए कोडिंग की जरूरत पड़ती है और कोडिंग अगर आपका 2 लाइन में चला जाए तो हो सकता है वो वर्क नहीं करे। यानी कि मेरा जो फार्मूला है, मेरा जो कोडिंग है वो कम से कम एक स्क्रीन में जितना कैपेसिटी नहीं होता, उससे ज़्यादा लिखने की जरूरत पड़ती है। यानी अगर हम लोगों ने वर्ड रैप को इनएक्टिव कर दिया तो जो भी आप लाइन में लिख रहे हो जब तक आप एंटर नहीं करते वो कंटिन्यू लिखाते चला जाएगा, आगे बढ़ती चली जाएगी, भले आपका स्क्रीन जो है वो स्क्रॉलिंग मोड में चलाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन की बात की जाए तो आपका आता है फॉन्ट। फॉन्ट का मतलब होता है लिखावट। आप अपने लिखावट को किस तरह से सेट कर सकते हो, यानी आप अपने फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हो, आप अपने फॉन्ट को इटैलिक कर सकते हो, उसके साइजेस को बढ़ा सकते हो, तो ये सारा काम आपका इस फॉन्ट से कर सकते हो। लेकिन आप इसमें ये नहीं कर सकते हो कि हेडिंग का फॉन्ट साइज कुछ अलग रहे, सब हेडिंग का कुछ अलग रहे, टाइटल का कुछ अलग रहे। इसमें जो भी आप फॉन्ट में चेंजेस करोगे पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट का फॉन्ट एक साथ चेंज हो जाता है। और इसमें एक और डिमेरिट है कि नोटपैड में आप कोई भी फॉन्ट में कलर सेट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट मेनू लिस्ट में अगर बात की जाए तो आता है आपका व्यू।
व्यू का मोस्टली काम अगर आप चले जाओगे एमएस ऑफिस पैकेज में, एमएस ऑफिस वर्ड में, तो आपको थंबनेल का यूज़ आ जाएगा, डॉक्यूमेंट्री का यूज़ आ जाएगा, रूलर का यूज़ आ जाएगा, वो सब आप ला सकते हो स्क्रीन में या फिर हाइड कर सकते हो। तो व्यू का मतलब होता है दर्शाना। नोटपैड में आपका स्टेटस बार जो होता है नोटपैड के नीचे रहता है, उस प्रेजेंट स्टेटस को शो करता है कि अभी आप कहाँ पे हो। अगर आप कट ऑप्शन में थोड़ी रुकोगे तो नीचे शो कर देगा कि इस कट का काम क्या होता है, एक छोटा सा डेफिनेशन आपको दे देता है। तो ये स्टेटस बार को एक्टिव और इनएक्टिव करने का काम इस स्टेटस बार ऑप्शन का काम होता है। नेक्स्ट मेनू लिस्ट में अगर बात की जाए तो आता है आपका हेल्प का मतलब मदद करना। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो का ही ये आपका सॉफ्टवेयर है नोटपैड। तो नोटपैड में अगर आप कहीं फंस जाओ, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो बेसिक चीज़ का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए ये हेल्प ऑप्शन है। जैसे ही आप हेल्प मेनू पे क्लिक करते हो तो आपको बेसिक फंडा जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन के रूप में, डेफिनेशन के रूप में आपके सामने प्रेजेंट कर देगा। चलो, तो नोटपैड के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट यानी उसका इंट्रोडक्शन जो था वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब इसमें वर्क कैसे करते हैं इसके लिए चलते हैं आगे, जिसमें हम आपको बताएंगे अपने लैपटॉप के स्क्रीन रिकॉर्डर से कि किस तरह से इसमें काम किया जाता है। लेट्स कंटिन्यू। नोटपैड यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा स्टार्ट बटन पे। स्टार्ट बटन में मिलेगा आपको ऑल प्रोग्राम्स का ऑप्शन। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो आपको मिलेगा एक्सेसरीज़ का ऑप्शन। आप जैसे इसको खोलोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा नोटपैड। जैसे ही आप इस नोटपैड पे क्लिक करोगे आपके डेस्कटॉप पे आपका नोटपैड का प्रोग्राम रन हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये ऊपर में जो आपका हेडिंग दिख रहा है इसमें आपका एक टाइटल है जो अनटाइटल्ड शो कर रहा है, क्योंकि अभी तक इस फाइल को कोई टाइटल नहीं मिला। और इस साइड में मैंने आपको बताया था जिसे हम लोग कंट्रोल बार कहते हैं। जैसे पहला ऑप्शन मेरा मिनिमाइज़ था, यानी कि जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो मेरा प्रोग्राम जो है वो टास्क बार में मिनिमाइज़ हो जाता है, दोबारा क्लिक करने पे ये रीस्टोर हो जाता है। दैन सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका है मैक्सिमाइज़ एंड रीस्टोर। तो जैसे आप क्लिक करते हो तो ये आपका मैक्सिमाइज़ यानी फुल स्क्रीन में आ जाता है, एंड इवन जब दोबारा आप इस पर क्लिक करते हो तो जैसा पहला पोजीशन में था उसी हिसाब से इसको रीस्टोर कर लेता है। साइज आप अपने हिसाब से इसका हाइट और बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, जैसा आप चाहो वैसा आप कर सकते हो। लास्ट ऑप्शन जो आप देख रहे हो ये आपका क्लोज़ है। क्लोज़ का मतलब बंद करना, लेकिन अभी मुझे प्रोग्राम में काम करना है तो मैं इसको ऑफ़ नहीं करता हूँ। चलिए मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ। अब बात हुई कि यहाँ पर मुझे अगर टाइटल चाहिए तो मुझे सबसे पहले फ़ाइल को सेव करना चाहिए, तो मैं यहाँ पर फाइल में जाके सेव कर देता हूँ। चलो, इसका नाम मैं दे देता हूँ me2u1 नाम से। तो चलो, मैंने इसको सेव कर दिया। तो मुझे यहाँ पर एक टाइटल मिल गया कि me2u1 नोटपैड आपका इसका टाइटल है। अब आप अपने प्रोजेक्ट में काम कर सकते हो। नीचे में जो आप देख रहे हो ये आपका मेन मेन्यूज़ है। मेन मेन्यूज़ में फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू एंड हेल्प, इसकी मदद से आप अपने नोटपैड प्रोग्राम में काम कर सकते हो। एंड लास्ट ये जो स्पेस आप देख रहे हो ये आपका वर्क स्पेस है, इसी में आप सारा काम, सारा टास्क करते हो। फाइल मेन्यू की अगर बात की जाए तो जैसे ही हम फाइल मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो मुझे न्यू, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट एंड एग्जिट मिल जाती है, जिसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया था पेज सेटअप एंड प्रिंट को छोड़ के। इसमें सबसे ऊपर मुझे मिल रहा है न्यू ऑप्शन। न्यू ऑप्शन का काम होता है नया नोटपैड फाइल खोलकर आपके सामने प्रेजेंट करने का। तो जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर मेरा ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, अगर हम चाहें तो यहाँ पर कुछ काम कर सकते हैं। तो चलिए एक पैराग्राफ इंसर्ट कर देते हैं। अब जैसे ही मैं इसको क्लोज़ करना चाहूँ तो क्लोज़ करने से पहले मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगी, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस, यानी कि आपने जो ये नया पैराग्राफ इंसर्ट किया है और me2u पहले जो आपने टाइटल दिया था उस प्रोजेक्ट में, ये प्रोजेक्ट आपका, ये पैराग्राफ आपका जो है बिल्कुल नया है। तो क्या आपने जो चेंजेस किया है, यानी पहले ये ब्लैंक था और अभी आपके पास एक पैराग्राफ है, तो क्या आप इस चेंजेस के साथ इसको बंद करना चाहते हैं? तो आप करोगे सेव। अगर आपको ये चेंजेस यानी जो पैराग्राफ आपने इंसर्ट किया उसको नहीं रखना है तो आप करोगे डोंट सेव। या फिर अगर आपको फिर से वापस इसी टास्क में जाना है और काम करना है तो फिर आप इस डायलॉग बॉक्स को कैंसिल कर सकते हो। तो चलो अभी हम कैंसिल कर देते हैं क्योंकि उसमें मुझे काम करना है। तो इसका मतलब यही हो गया कि आपका फाइल me2u1 जो था ये पहले आपका बिल्कुल ब्लैंक था और अभी आपने एक पैराग्राफ इसमें इंसर्ट किया है, लेकिन इसको अभी सेव नहीं किया है। तो आप यहाँ पर जाके फाइल में जाके आप इसको सेव कर दोगे तो आपने जो यहाँ तक एक पैराग्राफ टाइप किया वो आपका फाइल में सेव हो गया। नेक्स्ट, अब अगर आप इसको बंद करना चाहोगे तो डायरेक्टली बंद हो जाएगा। सेव करने के लिए आपको कोई डायलॉग बॉक्स नहीं देगा क्योंकि ये फाइल ऑलरेडी सेव है। लेकिन अगर इसके बाद मैं कुछ भी, एक डॉट भी अगर देता हूँ तो ये इस नोटपैड प्रोग्राम में नया टास्क आ गया, यानी कि फिर से आपको इसको अपडेट करने के लिए सेव करना पड़ेगा। यानी आप इस फाइल में कुछ भी काम करो आपको लास्ट में जाके सेव करना ही पड़ेगा, वरना वो फाइल आपको बाद में नहीं मिलेगी। तो ये हो गया आपका न्यू, मतलब नया फाइल खोलना, ओपन यानी अगर आपकी फ़ाइल बनी हुई है तो ओपन कर सकते हैं, सेव मतलब होता है सुरक्षित करना। तो चलो me2u1 बन रहा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि मैं एक नया फ़ाइल खोल लूँ। तो मैं जैसे ही फाइल में जाऊँ
और न्यू करूँ तो मुझे एक नया अनटाइटल फाइल मिल जाएगी। तो चलो यहाँ पर मैंने फिर से एक पैराग्राफ इंसर्ट कर दिया एंड देन इसको फिर से सेव करने की बात की। तो चलो यहाँ पर जब सेव करेंगे तो अब मैं इस फाइल को me2u2 के नाम से सेव करूँगा। जैसे ही सेव कर दिया तो आप देखो इसका टाइटल me2u2 मिल गया। अब जैसे ही मुझे पुराना वाला फाइल me2u1 खोलना है तो मुझे यहाँ पर फाइल में जाना होगा एंड देन ओपन यूज़ करना होगा। जैसे ही ओपन यूज़ करूँगा तो यहाँ पर मुझे me2u1 का फाइल मिल जाएगी। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो मेरे सामने वो सिंगल पैराग्राफ वाला जो डॉक्यूमेंट था नोटपैड का वो खुल जाएगी। तो यानी कह सकते हैं हम कि फ़ाइल में न्यू ओपन सेव का मतलब होता है नया फाइल खोलना, पुराना फाइल अगर आपका बना हुआ तो उसको खोलना, और आप अपने फाइल में कोई भी चेंजेस करते हो तो लास्ट में आपको सेव करना। अब बात करते हैं सेव और सेव एज़ में क्या अंतर है। सेव एज़ का मतलब होता है कि आप अगर इसमें कुछ चेंजेस करने के बाद उसको चाहते हो दूसरे फाइल में सेव करना। जैसे कि मेरा नाम मोहन है, मैंने ये फाइल जो है रमेश से लिया है, तो रमेश का यहाँ तक डॉक्यूमेंट जो बना वो सेव है। मुझे भी ऐसा ही कुछ टास्क मिला है, लेकिन मुझे इसमें एक पैराग्राफ और जोड़ना था, तो मैंने एक पैराग्राफ और जोड़ दिया और मैं इसको सेव करना चाहता हूँ। अगर जैसे ही मैं इस फाइल में जाने के बाद इसको सेव करूँ तो ये रमेश का ही फाइल बन जाएगा, मेरा कोई फाइल ही नहीं बनेगा। और रमेश को तो यहीं तक ज़रूरत थी और ये मेरा डॉक्यूमेंट था कि पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा सेव किया हुआ है। तो फिर मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर फाइल में जाऊँगा और जाने के बाद सेव एज़ कर दूँगा। जैसे कि ये me2u1 में सेव किया हुआ है ऑलरेडी पहले से, और मैं इसको किसी और नाम से सेव करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर सेव एज़ जैसे ही करूँ और अपना नाम प्रेजेंट करूँ तो ये अब मेरे नाम से सेव हो जाएगा। ये मनोज नाम से सेव हो गया, यानी कि me2u1 नाम का जो फाइल था उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी, वो रमेश की जो फाइल थी वो यहीं तक सेव रहेगी। चलो खोल के देख लेता हूँ। तो फाइल में गया, ओपन में गया, जाने के बाद यहाँ पर me2u1 का जो फाइल था मेरा, मैं उसको प्रेजेंट करता हूँ। तो जैसे ही मैंने उसको ओपन किया तो उसका जो फाइल था बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन मैंने जो अपना नाम का फाइल बनाया था, मनोज नाम का जो फाइल बनाया था, मैं वहाँ पर ओपन करके अगर मनोज नाम का फाइल को खोलूँ तो मेरा फाइल भी एक अलग नाम से सुरक्षित सेव है। यानी हम कह सकते हैं कि हम लोग कोई भी फाइल को अगर चाहें तो अपने नाम से भी उसको सेव कर सकते हैं, किसी और लोकेशन या किसी और नाम से। एग्जिट मतलब जैसे कि मैंने कहा था, क्लोज या एग्जिट का मतलब नोटपैड प्रोग्राम से बाहर निकल जाना। अब आते हैं दूसरे मेन्यू ऑप्शन में जिसमें है एडिट। एडिट में सबसे पहला ऑप्शन है आपका अंडू। अंडू का मतलब यही होता है कि अगर आपसे बाय मिस्टेक कुछ प्रॉब्लम हो जाए या फिर आपसे कुछ गलती हो जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पर रखने के बाद कोई बटन अगर दब जाती है तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ हट गई यहाँ से। अब एडिट में जाने के बाद अंडू कर दूँ तो पहले जैसा था वैसे ही पोजीशन में ये फिर से वापस ला देगा। नेक्स्ट, अंडू के बाद अगर बात की जाए कट की, तो कट का मतलब होता है उस जगह से उस कंटेंट को हटा देना। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये कि सिलेक्शन कैसे करेंगे, तो आप अपने माउस को क्लिक करके आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो या फिर अपने कीबोर्ड के सहारे भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक के बीच में सिलेक्ट किया, अब एडिट में जाके जैसे इसको कट करूँगा ये यहाँ से हट जाएगा। कैसे? इस तरह से। तो यहाँ पे जो कंटेंट लिखी हुई थी जिसको मैंने सेलेक्ट किया वो यहाँ से हट गया, लेकिन जो भी चीज़ यहाँ से कट हुई है वो रिकॉर्ड हो गई है और अगर हम चाहें तो उसको कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम कर्सर को जहाँ रखेंगे, सपोज मान लीजिए यहाँ पर मैंने कर्सर को रखा है, अब हम एडिट में जाने के बाद जैसे इसको पेस्ट करेंगे तो जो चीज़ यहाँ पर कट हुई थी वो चीज़ मैंने दोबारा यहाँ पर पेस्ट करके प्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं कॉपी की। तो कॉपी का भी मतलब होता है रिकॉर्ड करना। तो हम लोग यहाँ से क्विक स्टाइल्स गैलरी को सिलेक्ट करते हैं एंड देन एडिट में जाके इसको कॉपी कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, अब मैं चाहता हूँ इसके पीछे में इसको पेस्ट कर दिया जाए। तो एडिट में जाके हम पेस्ट कर देंगे तो जो भी कॉपी रिकॉर्डेड प्रोग्राम था वो आपका यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो कट, कॉपी एंड पेस्ट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात की जाएगी डिलीट की। तो डिलीट में भी हम लोग कोई भी कंटेंट को पहले सेलेक्ट करेंगे एंड देन फिर एडिट में जाके डिलीट कर देंगे। तो डिलीट करने का मतलब हो गया वो कट जैसा ही डिलीट हो जाता है, लेकिन कट में क्या है कि वो रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन डिलीट में वो कंटेंट को रिकॉर्ड नहीं करता बल्कि परमानेंटली उस जगह से हटा देता है, यानी डिलीट कर देता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आता है आपका फाइंड, फाइंड नेक्स्ट एंड रिप्लेस। फाइंड का मतलब होता है कोई चीज़ को ढूंढना। तो मान लेते हैं यहाँ पर ये क्विक स्टाइल जो लिखा हुआ है, इस चीज़ को मुझे ढूंढना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कर्सर रखेंगे सबसे पहले में। अभी यहाँ पर सामने है तो मैंने तो ढूंढ लिया, लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये कंटेंट कम से कम आपका 100 पेज का है और आपको क्विक स्टाइल को ढूंढना है, तो आप कैसे ढूंढोगे। तो जब भी हम कोई किताब पढ़ना शुरुआत करते हैं तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो कर्सर जैसे ही यहाँ पर रखेंगे एंड एडिट में जाएंगे, प्रेस करेंगे फाइंड, तो मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा और अब हम यहाँ पर कोई भी चीज़ को टाइप करके फाइंड कर सकते हैं।
तो मुझे ढूंढना है क्विक। तो क्विक मैं जैसे ही टाइप करके यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो मेरा वो बटन यहाँ पर फाइंड कर देगा। फाइंड नेक्स्ट का मतलब होता है बारी बारी फाइंड करना, यानी पहली बार तो यहाँ पर ये क्विक ढूंढ लिया, अब इसके आगे में और क्विक है क्या, तो जैसे हम फाइंड नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो ये बताता चल जाएगा, तब तक बताता चल जाएगा जब तक ये कंटेंट खत्म ना हो जाए। अब यहाँ पर ये लास्ट हो गया, इसके बाद कंटेंट कुछ नहीं है। एंड अगर मैं यहाँ फाइंड नेक्स्ट बटन क्लिक करूँ तो यहाँ पर ये आपका एक डायलॉग बॉक्स खोलकर मैसेज दे देगा कैन नॉट फाइंड क्विक, यानी कि इसके बाद क्विक नहीं ढूंढा जा सकता है। चलो ठीक है। अब इसी में आप देख रहे होंगे कि डायरेक्शन में दिया हुआ है आपका अप एंड डाउन, यानी कि आपने कर्सर ऊपर रखा था, ऊपर से नीचे की ओर ये ढूंढ रहा था। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट में आपको पता है कि जो चीज़ आप ढूंढ रहे हो वो शायद सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में या सेकेंड लास्ट लाइन में है, तो फिर आप क्या करोगे, कर्सर सबसे लास्ट में रखोगे एंड देन आप डायरेक्शन में इसका अप को सिलेक्ट करोगे। अब जैसे ही हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये नीचे से ऊपर की ओर ढूंढना शुरू करेगा, लाइक दिस। अब इसमें और आगे नहीं है तो ये बता दिया, इन्फॉर्मेशन दे दिया यहाँ पे। अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है, जैसे हम लोग कहते हैं मैच केस। मैच केस का मतलब हो गया कि आपका लेटर जो है वो अगर आपका कैपिटल लेटर में है तो कैपिटल लेटर में फाइंड आउट करेगा, स्मॉल लेटर है तो स्मॉल लेटर में फाइंड आउट करेगा। चलिए एक्टिव करके देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक्टिव कर दिया मैच केस को एंड देन क्विक में क्यू को मैं स्मॉल लेटर में प्रेस करता हूँ। अब जैसे ही मैंने कर्सर सबसे ऊपर रखा एंड ट्राई किया यहाँ से फाइंड करने की, तो इसने डायरेक्टली बोल दिया कि क्विक आपका फाइंड आउट नहीं कर सकता है। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे तो क्विक है बट मेरा क्विक का स्पेलिंग जो है वो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। चलो मैच केस अगर मैं हटा दूँ और यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट करने की कोशिश करूँ तो ये डायरेक्टली इसको ढूंढ लेगा। ओके, तो फाइंड में मेरा यहाँ फाइंड वर्ड यानी कि हमको जो ढूंढना है वो किस डायरेक्शन में ढूंढना है वो डायरेक्शन यहाँ पर डालेंगे। और अगर आपको अपने एकदम मैच केस में डालना है, यानी कैपिटल लेटर है तो कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर तो स्मॉल लेटर, उस हिसाब से अगर ढूंढनी है तो आप यहाँ पर मैच केस को भी एक्टिव कर सकते हो। एडिट फंक्शन में अब नेक्स्ट आ जाता है आपका रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब हो जाता है बदलना, यानी कि अगर आप कोई कंटेंट या कोई वर्ड को अगर आप बदलना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, कर्सर रखोगे सबसे पहले, एडिट में जाओगे एंड आप जाओगे रिप्लेस में। जैसे आप रिप्लेस में पहुंचते हो तो ये बताता है कि आप ढूंढ क्या रहे हो, फाइंड वर्ड, तो क्विक ढूंढ रहे हैं। और बदलना किस में चाहते हो, तो सपोज हम इसको फास्ट में बदलना चाहते हैं। तो यहाँ पर अब आ जाता है आपका ऑप्शन, मैच केस तो मैंने पढ़ ही लिया। फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट का मतलब हो गया कि ये आपका ढूंढना तो शुरू कर देगा, लेकिन अब आपके अनुसार है कि आप कौन सा क्विक को बदलना चाहते हो और कौन सा क्विक को नहीं। तो पहले ही आप फाइंड करके जैसे ही देखोगे तो आपका आएगा क्विक। क्विक में आप इसको बदलना चाहते हो तो जस्ट डू द रिप्लेस एंड इफ़ यू डोंट देन फाइंड नेक्स्ट। जैसे हम दूसरे ऑप्शन में चले गए यानी दूसरा क्विक में चले गए तो यहाँ पर आप इसको बदलना चाहते हो या जंप करना, अगर जंप करना चाहते हो तो फाइंड नेक्स्ट करके आप दूसरा ढूंढने चलो आगे। अगर आप रिप्लेस करना चाहते हो देन डू इट हियर। तो जैसे मैंने रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पर आपका फास्ट आ गया। यहाँ पे क्विक है, क्विक को रिप्लेस करना है तो यू कैन डू द रिप्लेस आइदर फाइंड नेक्स्ट। चलो अब नहीं है, ओके, कर्सर फिर से मैंने ऊपर रख दी। अब यहाँ पे एक और चीज़ है रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल में क्या है कि वो आपसे कुछ पूछेगा नहीं, जहाँ जहाँ आपका क्विक है वहाँ वो फास्ट में उसको चेंज कर देगा। सो डू द रिप्लेस ऑल, सो सी द मैजिक। जहाँ जहाँ आपका क्विक था वो सारा चीज़ आपका जो है फास्ट में चेंजेस हो गया, लाइक दिस, लाइक दिस। ओके, कैंसिल मतलब आप इस डायलॉग बॉक्स को अगर हटाना चाहते हो तो आप कैंसिल कर सकते हो, आइदर क्लोज कर सकते हो। तो एडिट में आ गया आपका फाइंड, फाइंड नेक्स्ट एंड रिप्लेस। गो टू हम लोग एमएस ऑफिस वर्ड में समझ लेंगे। सेलेक्ट ऑल, यानी कि अगर आप कोई कंटेंट को सिलेक्ट करते हो तो यू विल सेलेक्ट लाइक दिस वे। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पूरा का पूरा कंटेंट सेलेक्ट करना है, सपोज दैट ये आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो कम से कम 100 पेजेस का है, तो हाउ कुड यू सेलेक्ट। सो आप यहाँ पे जाओगे एडिट में एंड देन सेलेक्ट ऑल। तो आपका डॉक्यूमेंट में कोई भी पॉइंट, कोई भी डेसिमल या फिर कोई भी आपका फुल स्टॉप भी हो, वो सारा का सारा जो है वो सिलेक्ट करके आपके सामने प्रेजेंट करेगा। देन वट एवर यू वांट टू डू, कट, कॉपी और पेस्ट, यू कुड डू इट। नेक्स्ट आ जाता है आपका डेट एंड टाइम। तो आप अगर चाहो तो डेट टाइम यानी कि जो भी आपका करंट डेट एंड टाइम है उस चीज़ को आप इंसर्ट कर सकते हो अपने कॉलम में। जो अभी आज का डेट दिखा रहा है यहाँ पे, आप पहले अपना प्लेस दे दो जहाँ पर आपको ऐड करना है। तो सपोज मैंने यू के पहले अपना कर्सर रखा, देन प्रेस द एंटर एंड अप एरो की, तो मैं यहाँ पहुँच गया और यहाँ पर मुझे अपना डेट चाहिए। तो मैं यहाँ पर एडिट में जाऊँगा और जैसे ही डेट टाइम पे क्लिक करूँगा तो मुझे आज का टाइम और डेट यहाँ पर मिल जाएगा।
नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट मतलब होता है सजाना। इसमें दो ऑप्शन आपको मिलता है, एक मिलता है वर्ड रैप और एक मिलता है फॉन्ट। वर्ड रैप का मतलब हो गया कि जैसे आपने इस पैराग्राफ को यहाँ से लिखा है, आपने बाई के बाद खुद एंटर नहीं किया, बल्कि ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका नीचे सेकंड लाइन में आ गया, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन का साइज यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर फॉर्मेट में जाके वर्ड रैप का इस बटन को एक्टिव को अनएक्टिव कर दूँ, तो ये आपका जो है एक ही लाइन पे कर्सर आगे बढ़ता चला गया, लाइक दिस वे। यानी जब तक आप मैनुअल एंटर नहीं करो ये दूसरे लाइन में नहीं आएगा। तो फॉर्मेट में जाते हैं, वर्ड रैप कर देते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, स्क्रीन यहाँ पर क्लोज कर दिया एंड जो भी आगे का कंटेंट था वो सेकंड लाइन से स्टार्ट हो गया। यानी कि अगर मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करूँ, कुछ भी लिखने की कोशिश करूँ, तो इट विल गो लाइक, यहाँ पर मैंने टाइप किया, ये दूसरे लाइन में आ गया, लेकिन मैंने खुद एंटर नहीं किया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर वर्ड रैप को इसको ऑफ कर दूँ, तो जो भी मैं यहाँ पर लिखने जाऊँ, सपोज यहाँ पे जो भी मैं ऐड कर रहा हूँ, इट विल गो फार एंड फार लाइक दिस वे। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आता है आपका फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट का काम होता है आपका लिखावट का, यानी कि आपने जो भी कंटेंट यहाँ पर लिखा है उसका स्टाइल या उसके साइजेस को हम चेंज कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग फ़ॉन्ट में गए, तो फ़ॉन्ट में सबसे पहले ये जो मिलता है, ये आपका होता है फ़ॉन्ट फेस, यानी लिखने का जो ढंग है वो पूरा लिखने का ढंग चेंज हो सकता है। तो आप जैसे यहाँ पर क्लिक करते हो, प्रीव्यू यहाँ पर बता रहा है आपका कंटेंट कुछ इस तरह से होती चली जाएगी। तो चलो मैं यहाँ पर कॉमिक सॉन्ग्स में कर देता हूँ। जैसे मैं इसको ओके करूँगा तो मेरा पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। इसमें आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को सिलेक्ट कर उसका फ़ॉन्ट चेंज नहीं कर सकते हो। नोटपैड में ये खासियत नहीं है, आप जो भी चेंजेस करोगे पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट में आपका चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल में आपको मिलता है रेगुलर यानी सिंपल वे, बोल्ड यानी मोटा कर सकते हैं आप इसको बोल्ड ऑब्लिक कर सकते हैं, ये इटैलिक मोड में आ जाता है। नेक्स्ट है आपका साइज। आप अपने हिसाब से इसका साइज मेंटेन कर सकते हो, जैसा आप चाहो, साइज इंक्रीज या डिक्रीज जो भी आप चाहो उस हिसाब से साइज को सेट कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है मेनू आपका व्यू। व्यू की अगर बात करें तो वहाँ पर ऑप्शन मिलता है आपका स्टेटस बार। स्टेटस बार आपके स्टेटस को शो करता है, प्रेजेंट स्टेटस कि आप कहाँ पे हो, किस जगह पे हो, वो सारा स्टेटस आपको यहाँ पर शो करता है। और नेक्स्ट मेनू मिलता है आपको हेल्प। हेल्प में जैसे ही अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है नोटपैड के लिए बेसिक हेल्प एडिटर प्रोग्राम आपको यहाँ पर दिया है। जैसे व्हाट इज़ नोटपैड, नोटपैड क्या है, अगर आपको समझना है तो आप जैसे क्लिक करोगे तो वो छोटा सा डेफिनेशन में आपको यहाँ पर समझा सकता है। आप अपना नोटपैड कैसे खोलोगे, तो आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको बता देगा कि आप ओपन से खोल सकते हो। लाइक दैट वे ये आपका एक हेल्प डेस्क है जिससे आपका नोटपैड में यूज़ करने में आपको आसानी होगी। वेलकम बैक व्यूअर्स, होप कि आज का वीडियो आप लोगों को हमारा पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं हमारे कमिंग वीडियोज़ में, जो कि हमारा विंडोज़ एक्सेसरीज का सेकंड चैप्टर आएगा, जो है हमारा वर्डपैड। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।